नर्मदे। कल शाम में जब मैं ऋणमुक्तेश्वर तीर्थ को खोजते खोजते जब हम पहुंचे थे और ऋणमुक्तेश्वर तीर्थ तक पहुंचे, जो मैया के घाटों में प्रथम पावन तीर्थ था ऋणमुक्तेश्वर के नाम से, मैंने बताया था कि मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं। लेकिन आज उसके आगे की बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई जो जब मैं बड़वानी में मैंने प्रवेश किया था और लगभग इस पूरी परिक्रमा में हम सभी ने एक कोशिश की है, मैंने एक प्रयास किया है कि भारत में जन्य जातियों के कंट्रीब्यूशन को, जन्य जातियों द्वारा दिए गए योगदान को, उनको भारतीय सनातन धर्म में जो योगदान जन्य जातियों ने किया है उसके बारे में थोड़ी सी बातें हो सकें, हम अपने इतिहास से परिचित हो सकें। क्योंकि ये जन्य जातियां ही थी जिनसे हम निकल कर आए, और ये जन्य जातियां ही थी जिन्होंने कभी ऋषि कुल का, कभी ईश्वर कुल का, कहीं पर देव तत्वों का उन्होंने स्मरण बनाए रखा। अगर जन्य जातियां नहीं होती तो इतने बड़े तीर्थ कहीं जन्य जातियों के क्षेत्रों में नहीं होते। कल जो ऋणमुक्तेश्वर तीर्थ भी है, वो तीर्थ आज तक सनातन भूमि का एक आधार बना रहे और मेरे जैसे लोग जाकर वहां पर प्रणाम कर सकें, आप लोगों से चर्चा कर सकें। इसका एक बहुत बड़ा कारण वो 12-15 परिवारों का, जन्य जातियों का समूह है जिसने उस मंदिर की सुरक्षा की। जब कहीं 1970 में कोई बाढ़ आई, फिर उसके बाद जो घटक्रम वहां पर चले हैं, जिसे गुजरात के वासी जानते हैं, अगर ये 12-15 परिवारों की जन्य जातियों का परिवार नहीं होता तो ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के बारे में न मैं आपसे कुछ बता पाता, न ऋणमुक्तेश्वर के आध्यात्म को हम पहुंचाने की कोई दृष्टि दे पाते। असल में जन्य जातियों ने ऋषि परंपराओं को तो बना के रखा, संत परंपराओं को बना के रखा, संतों को घी तक दिया, भोजन दिया, संतों के लिए भूमि दी, साथ ही साथ परमात्मा के बनाए गए स्थलों का भी आरोहण जन्य जातियों ने किया है। मैंने कहा था एक बार कि शूलपाणेश्वर में जब मेरी यात्रा हो रही थी, मैंने कहा कि मैया पार्वती और देवगंगा के उद्गम को बचाए रखने की उन्होंने मोगी माता, जो मैया पार्वती का एक रूप है, उसकी चर्चा की। जन्य जातियों के योगदान के बिना शायद मैया की परिक्रमा अधूरी रह जाए। ऐसी जन्य जातियों के बनाए हुए, बचाए हुए तीर्थों से नर्मदे।